आओ हमसे मिलकर चले डीलक्स टीवी के समाचार के संग। अब छेड़ेंगे भ्रष्टाचार, अन्याय, आतंक, अत्याचार के खिलाफ जंग। कर देंगे माफिया, अवैध कारोबार, प्रशासनिक लचर व्यवस्था को भंग। भर देंगे शहर विकास और जनता के उत्थान में इंद्रधनुषी रंग। आओ सब मिलकर चले सुधीर गुप्ता और डीलक्स समाचार के संग। बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर में नगर निगम चुनाव को लेकर भाजपा महापौर प्रत्याशी संजय पांडे सहित समूचे 48 वार्डों के पार्षदों व भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ विशाल रैली निकालकर जिला मुख्य कार्यालय में नामांकन दाखिल किया। इस दौरान बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता रैली में शामिल हुए। रैली सिरहा सार चौक से शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां पर महापौर प्रत्याशी संजय पांडे और 48 वार्डों के सभी पार्षद प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया। रैली में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और जगदलपुर विधायक किरण देव, कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप, बस्तर सांसद महेश कश्यप सहित पूर्व विधायक संतोष बापना, वन विकास निगम के पूर्व अध्यक्ष श्रीनिवास मद्दी और बीजेपी जिला अध्यक्ष वेद प्रकाश पांडे और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी शामिल हुए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण देव ने कहा कि विगत 10 वर्षों से जगदलपुर नगर निगम में कांग्रेस की सरकार रही और इस दौरान विकास के एक भी कार्य नहीं हुए, जबकि बीजेपी सरकार में मात्र 1 साल में 42 करोड़ से ज्यादा के कार्य निगम क्षेत्र के लिए स्वीकृत किए गए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार में जनता त्राहिमाम कर रही थी। जिस तरह की जनता ने प्रदेश से कांग्रेस की विदाई की है, उस तरह अब समझ आ गया है कि सभी निकायों से कांग्रेस की विदाई की जाए। उन्होंने कांग्रेस के भ्रष्टाचार पर कार्रवाई की बात कहते हुए कहा कि बीजेपी सरकार में भ्रष्टाचार करने वाले कांग्रेस नेता या तो जेल में है या बेल में है। वन और सहकारिता मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि केंद्र और प्रदेश में भाजपा की सरकार है जो एक स्वच्छ प्रशासन चला रही है, वहीं कांग्रेस केवल भ्रष्टाचार करती है। इसलिए इस बार निकाय चुनाव में जीत को लेकर भाजपा के कार्यकर्ता आश्वस्त है। जनता एक स्वच्छ सरकार का चुनाव करेगी। मंत्री केदार कश्यप ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के कुंभ को लेकर दिए बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस का उद्देश्य हमेशा ही भारतीय संस्कृति को आघात पहुंचाने को रहा है। केदार कश्यप ने कहा कि कांग्रेस आकांक्ष भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। वहीं महापौर प्रत्याशी संजय पांडे ने कहा कि उनका विजन स्वच्छ जगदलपुर का है और इसके लिए वह जगदलपुर में जन जागरण और जन सहयोग से स्वच्छता अभियान चलाएंगे और जगदलपुर को स्वच्छता रैंकिंग में नंबर 1 पर लाएंगे। संजय पांडे ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि विगत 9 वर्षों तक जगदलपुर में कांग्रेस की सत्ता रही, परंतु पूर्व में बीजेपी ने जो विकास कार्य शुरू किए थे उनको बर्बाद करने का काम कांग्रेस सरकार ने किया है। यदि हम बात करें लगभग 85 करोड़ का यहाँ पर विकास के काम चालू हो गए। कांग्रेस कभी नहीं चाहती कि हम जगदलपुर का विकास हो। 1 साल की अवधि में इतनी बड़ी राशि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर सकती है। दूसरी ओर कांग्रेस के लोग, जो लोग कहते हैं कि गंगा में डुबकी लगाने से क्या होगा, तो ये सनातनियों का अपमान करने वाले लोग, ये भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबे हुए लोग हैं। तो ये लोग कभी नहीं चाहेंगे कि हमारे देश की संस्कृति को, हमारी परंपरा को ये आगे बढ़ाए। ये लोग हमारे लोगों को किस तरीके से कुठाराघात करते हैं, ये इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष आप निकालते हैं वीडियो के माध्यम से। देखिए, 10 साल तक कांग्रेस की सरकार नगर निगम में थी और उसने जगदलपुर की जनता कितना त्रस्त थी, कितना परेशान थी, इस बात को आप पूछेंगे तो पता चल जाएगा। एक भी काम नए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के नहीं हुए 10 साल में। भारतीय जनता पार्टी की नगर निगम में, नगर पालिका में जब भी सरकार रही है तब विकास के नए आयाम कीर्तिमान तय हुए हैं। और आपको बताना चाहूँगा कि इस नगरीय निकाय क्षेत्र में हमने 1 वर्ष में हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, आदरणीय हमारे नगरीय निकाय मंत्री जी आदरणीय केदार कश्यप जी के सम्मिलित प्रयास से, और उन्होंने यहाँ की चिंता की और मात्र नगर निगम में हमारे 1 वर्ष में और 82 करोड़ से भी ज़्यादा के काम काम चल रहे हैं। सारी व्यवस्था चरमरा गई थी 10 साल में। पूरे जगदलपुर नगर निगम की जनता त्राहिमाम कर रही थी। ये समय आया है कि जनता ने जिस तरीके से छत्तीसगढ़ से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना सुनिश्चित करते हुए कांग्रेस की सरकार की विदाई सुनिश्चित की, सभी जगदलपुर सहित सभी नगर निगमों में, नगर पालिकाओं में कांग्रेस की सरकार की विदाई सुनिश्चित की। 2 दिन में तेंदुपत्ता संग्रहण का काम करके बंद कर देती थी वो सरकार।
आदरणीय मंत्री जी ने प्रस्ताव रखा, मुख्यमंत्री जी ने उसकी सराहना की, प्रशंसा की, कैबिनेट में पास हुआ। 4,000 से 5,500 रुपए देने का निर्णय हुआ और 15 दिन से भी ज्यादा तेंदुपत्ता की खरीदी और संग्रहण का काम चल रहा है। हमारे वरिष्ठ नागरिकों से इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट बात करके जिस तरीके से, और मैं आपको ये बता दूं, मैं हम अब क्या करें, मैं बोल देता हूं, महापौर जी मंच पर विराज, अरे आदरणीय सांसद जी हमारे बीच में। रोजाना धमतरी जिले की छोटी बड़ी खबरें पाने के लिए धमतरी डीलक्स टीवी समाचार के साथ जुड़े रहें। हर खबर पहले पाने के लिए हमारे YouTube चैनल धमतरी डीलक्स टीवी को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन जरूर दबाएं। इसके साथ ही साथ हम आपको रोजाना धमतरी जिले की छोटी बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराते रहेंगे।